हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है अभी आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो कैसे हैं सभी? एक बार जरूर बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे भाई। हम लोग जो है वो यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं और यूपीएसआई की वैकेंसी जो अप्रैल में आप लोगों की आनी थी वो आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो देखने को मिल जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त। बस निरंतर मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी उस चीज का वेट मत करिए कि जब फॉर्म आएंगे तब से पढ़ना चालू करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब से पढ़ना चालू करेंगे। नहीं मेरे भाई, अभी जो है वो मेहनत करते रहिए। जब भी फॉर्म आएंगे तब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएसआई की। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर उस कंपटीशन में अपने आप को सफल बनाना है तो अभी से, इसी वक्त से मेरे भाई, मेहनत के साथ आप लोगों को जुटना होगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। कल हम लोगों ने जो है वो एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि उस तरीके को आप लोगों ने सीखा होगा, उस तरीके की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपको को प्राइम नंबर नजर आते हैं या फिर सह अभाज्य संख्या नजर आती है तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। जब भी आप लोगों को अभाज्य संख्या नजर आए, जब भी आपको प्राइम नंबर नजर आए तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ये यहां पे मैंने पॉइंट लिखवाए थे आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए। बहुत शानदार। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूं, अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो एचसीएफ की बात करने वाले हैं। आज जो प्यारे दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? वो एचसीएफ की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं मेरे भाई? हम लोग एचसीएफ की बात करने वाले हैं। एचसीएफ की बात करने वाले हैं। अगर मैं एचसीएफ को कहूं कि एचसीएफ को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे आई एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मेरे भाई महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, मैंने कल भी आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी। हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम लोग जो है वो मेरे भाई एचसीएफ कहते हैं। सर एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर ना जाए यूपीएसआई, मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एचसीएफ जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। मैंने आप लोगों से कहा कि दो संख्याएं आप लोगों के पास हैं, एक 8 है और एक 16 है। मैंने आपसे पूछा इनका एचसीएफ क्या होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। तो आप लोगों ने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या तो जी 8 होगी, क्योंकि 8 से ये भी डिवाइड होता है, 8 से ये भी डिवाइड होता है। लेकिन कुछ बच्चे जब मैं क्वेश्चन को करा रहा होता हूं तो वो कहते हैं जी ये तो 4 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये तो 4 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 इसका एचसीएफ क्यों नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त, एचसीएफ में एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिला है, हाईएस्ट। यानी आप लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अगर मैं 4 और 8 में देखूं तो 4 तो मेरा छोटा है, 8 मेरा बड़ा है। जब ये 8 से ही दोनों डिवाइड हो रही हैं तो सबसे बड़ी संख्या 8 है जिससे ये डिवाइड हो रही है, तो इसका एचसीएफ 8 हो जाएगा, ना कि हम लोग 4 लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? अच्छा, मुझसे मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैंने कल एलसीएम की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने कहा था
कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। मैंने कहा था कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ये चीजें, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझनी होंगी। एलसीएम जो होता है वो दी हुई संख्या में या तो सबसे बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी या फिर उसका कोई फैक्टर एलसीएम होगा। मैंने एक और पॉइंट वहां आपको बताया, उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। मैंने एक और पॉइंट आपको वहां बताया था कि एलसीएम जो होता है वो कभी भी दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं यहां बात करूं तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, तो 16 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई। उसके सारे उल्टे रूल जो हैं वो एचसीएफ में लगते हैं। कौन कौन से रूल, ध्यान से सुनना। अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करूं, मेन डेफिनेशन की बात करूं, तो मेन डेफिनेशन ये कहती है कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों ने कहा ये तो हमारे समझ में आ गई, दूसरी डेफिनेशन भी बताइए। तो मैं कहता हूं कि दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है, दी हुई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, या तो वो एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा 2, 8 और 10, मैंने आप लोगों से पूछा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये होता है कि दी हुई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वही एचसीएफ होगी या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। बच्चे दो से ये सारी संख्या कट रही है, तो इस केस में 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे किस बात में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं। मेरे प्यारे दोस्त, फाउंडेशन बैच की क्लास 9-15 से होती है और कल से जो है, कल या परसों से जो है, मैं उसमें डिजिटल सम स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिजिटल सम किसी कोर्स के लिए नहीं है, किसी कंपटीशन के लिए नहीं है। डिजिटल सम आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का काम करेगा और वास्तव में उन हर एक जगह डिजिटल सम लग रहा होता है जहां बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं। अगर 2021 के हिसाब से देखूं तो मेरे भाई डिजिटल सम पर बेस्ड दुनिया भर के क्वेश्चन आए थे जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, वहां आप लोगों का डिजिटल सम लग रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल सुबह 9:15 से आप लोगों की क्लास होगी, वो वाली, वो फाउंडेशन की क्लास है। मैंने आपके बैच में इसलिए बताया है कि आप लोगों को भी मैंडेटरी है डिजिटल सम करना, चाहे उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहे लाइव लेना, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने आपसे ये कहा प्लीज सर सभी क्लास का बोर्ड पीडीएफ दे दीजिए। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन हर एक क्लास का बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं सेव कर लेता हूं, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा सबको मर्ज करके एक ही क्लास में, एक ही क्लास के नोट्स में आपको मैं बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा। आइए, अब नहीं बात करेंगे कुछ भी मेरे भाई, अब क्वेश्चन उस पर आइए, टॉपिक पे आइए। मैंने आपको एचसीएफ की डेफिनेशन बताई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती है उसे हम लोग एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मैंने एक छोटा सा उसके अंदर पॉइंट बताया, पहचान करने के लिए एक पॉइंट बताया कि जब भी आपको कुछ संख्याएं दी गई हों उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको, या तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगी या मेरे भाई उसका कोई फैक्टर उसका एचसीएफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। एक छोटा सा पॉइंट और आप लोगों को बताऊंगा, कभी भी आपके सामने को प्राइम नंबर हो यानी कि सह अभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर हो यानी कि सह अभाज्य संख्या हो, या फिर प्राइम नंबर हो यानी कि अभाज्य संख्या हो, इनका जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इनका जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। सर कैसे पता चलेगा कि हाँ डिजिटल सम का यूज हो रहा है? यही सिखाने के लिए तो कल मिल रहा हूं 9:15 बजे।
कि कैसे पता चलेगा यहाँ डिजिटल सम का यूज हो रहा है। आइए यहाँ पे को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इनका एचसीएफ जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। अब जैसे एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके थे, वैसे ही एचसीएफ निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई, बहुत सारे तरीके हैं। डिसाइड आप लोगों को करना पड़ेगा, डिसाइड आप लोगों को करना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। बेटा कोई अलग से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पे होगी वो क्लास। मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी, मैंने आपके सामने लिखी 18, 30 और यहां पे लिख दिया मैंने 48। मैंने आपसे पूछा जी इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने अभी क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आपके लिए तो छोटी संख्या दी हुई है, इनमें तो आप आराम से निकाल लेंगे कि 6 ही वो मेरी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को आराम से डिवाइड कर सकती है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं निकालेंगे कैसे इस 6 को, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस 6 को निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा हम लोग जो है उसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त जान लेते हैं। निकालना सीखिए मेरे भाई। बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो पहला तरीका होता है मेरे भाई डिफरेंस मेथड, एक तो पहला तरीका होता है डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर विधि से बताना। जब भी आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहे, आप दो पदों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। आपने यहां डिफरेंस देखा तो यहां कितने का आया, आपने कहा 12 का आया। जब आपने यहां डिफरेंस देखा तो यहां कितने का आया, 18 का आया। डिफरेंस मेथड ये कहता है कि जो सबसे कम डिफरेंस है या तो वही इसका में से होगा या उसका कोई फैक्टर में से होगा। मेरी बात को लिखिएगा जरूर कि डिफरेंस मेथड ये कहता है या तो जो सबसे कम डिफरेंस होगा, इन दोनों में कम डिफरेंस कौन सा है, 12 है, या तो सबसे कम डिफरेंस ही में से होगा या उसका कोई फैक्टर में से होगा। तो मेरे भाई आप ये में से कब होगा, जब इससे सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। 12 से आपने डिवाइड किया, यही डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 12 तो में से नहीं होगा, 12 का कोई फैक्टर में से होगा। तो फैक्टर मतलब जिससे 12 कटता है। तो 12 दूसरी संख्या किससे कटता है, आप कहेंगे 6 से कटता है। फिर 12 के बाद तो 6 ही है ना जो 12 को काटती है मेरे भाई। तो 6 से हमने चेक किया, 6 से ये भी डिवाइड होता है, 6 से ये भी डिवाइड होता है और 6 से ये भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 6 ही इस क्वेश्चन का में से हो जाएगा। तो पहला जो मेथड होता है वो डिफरेंस मेथड होता है, जब हम लोग दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं और जो सबसे कम डिफरेंस होता है या तो वही में से होता है या उसका कोई फैक्टर में से होता है, उसका कोई गुणनखंड में से होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों का होता है, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझा के आया हूं, जो मैं आपको समझा के आया हूं, दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर, सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर, या उसका कोई फैक्टर, उसका कोई फैक्टर। मैं समझाता हूं इस लाइन को, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, परेशान मत होना। शुरुआत में चीजें परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन चीजों को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। आपने कहा जी पहला तरीका हम लोग सीख चुके हैं, हम दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस सबसे कम होगा वही मेरा एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर डिफरेंस से ये डिवाइड हो रही है तो सबसे कम डिफरेंस से ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस से ये डिवाइड नहीं हो रही है तो इस डिफरेंस का फैक्टर, पहले 6 को देखेंगे, फिर 6 से भी नहीं होता तो फिर 4 को देखते, फिर 4 से भी नहीं होता फिर हम 3 को देखते। तो ऐसे इसके फैक्टर्स को हम लोग चेक कर रहे होते हैं। ठीक है।
अब मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया है, दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर ही एचसीएफ होता है। क्या बोला जी मैंने? आपने बोला जी, एक बात बोली आपने एक बात बोली कि ये दी हुई संख्या है 18, 30 और 48। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपने कहा सबसे छोटी संख्या 18 है। मैंने कहा या तो सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी अगर वो उन सबको डिवाइड कर देती है। आपने कहा जी 18 से ये तो डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होता, तो 18 इसका में से नहीं होगा। सर 12 फैक्टर 2 3 4 6 कट रहा है। बेटा 12 के फैक्टर ये है, लेकिन 12 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 6 ही होगा ना। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12 होता है, लेकिन 12 से ये कट ही नहीं रहे, तो 12 का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर 6 है। तो फिर 6 से देखा सारे कट रहे हैं, 6 में से हो जाएगा। अगर 6 से भी नहीं कटते तो 12 का तीसरा फैक्टर हम देखते 4 होता, फिर हम देखते 3 होता, फिर हम देखते 2 होता। इनसे किसी से भी नहीं कटता तो एक इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई बात को समझिए। मैंने कहा या तो सबसे छोटी संख्या, दी हुई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 18 से ये तो कटता है पर ये नहीं कटते। अब 18 का दूसरा फैक्टर मुझे बताइए। 18 का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है 9, जिनसे 18 कटता है। 9 से देखा ये कटता है, ये नहीं कटते। 18 का तीसरा फैक्टर है 6। 18 का तीसरा फैक्टर है 6। 6 से देखा तो भैया ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात, दोनों पॉइंट समझ में आ चुके हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया 18, 30, 48 और मैंने आपसे कहा इसका एचसीएफ निकालिए बेटा, इसका एचसीएफ निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एक मेथड होता है मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मेथड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेथड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मेथड से बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं लंबी भाग विधि द्वारा। हम इस मेथड का नाम कहते हैं लंबी भाग विधि द्वारा। लंबी भाग विधि द्वारा हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो उसे कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है मेरे भाई। क्या कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड कर लो। आपने कहा 18 से डिवाइड कर लिया, उससे बड़ी संख्या यानी 30 को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 18 एकम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा? आपने कहा 12 बचेगा। ये जो रिमाइंडर बचता है इससे ना इसको डिवाइड करते हैं, और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि कुछ भी बचना बंद ना हो जाए, जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो आपने यहां रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 12। 12 से 18 को डिवाइड किया, 12 एकम 12, कितना बचेगा? 6। इस 6 से इसके भाजक को डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पूरा पूरा कट जाएगा। जहां पूरा पूरा कट जाए बेटा वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो जब मैंने इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो 6 आया। 6 और 48 का एचसीएफ निकालोगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से 48 पूरा पूरा कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 आ जाएगा। क्या आपके तीनों मेथड समझ में आ चुके हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि तीनों मेथड समझ में आ चुके हैं। चाहे आप डिफरेंस मेथड से निकालो, चाहे आप सबसे छोटी संख्या या उसके फैक्टर मेथड से निकालो, या फिर आप लोग जो है वो लंबी भाग विधि द्वारा निकालो, या फिर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट एचसीएफ पूछा है तो आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है तो बाई ऑप्शन डिवाइड कर करके देख सकते हैं कि ये संख्या इससे डिवाइड होगी या नहीं। अगर हो रही है तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई, दिमाग में चीजें बैठी या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल चीजें दिमाग में बैठ चुकी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 18 का 48 में भाग दे दें तो मेरे भाई ऐसे कर लेना, पर सीक्वेंस से चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीक्वेंस से चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
स्टेप कम लिखने होते हैं जब हम सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपके सामने कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस को समझना। एलसीएम का बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया था, मेरी बात समझना। एलसीएम का बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया था, बेसिक के 2-4 क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं एचसीएफ का बेसिक आप लोगों को बता देता हूं, एचसीएफ के 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एक बेस्ट अप्रोच दोनों के मिक्स की तरफ प्यारे दोस्त चल रहे होंगे। एचसीएफ का पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। एचसीएफ का पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। अब क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे जी डिफरेंस मेथड से करा दो। जो क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से इजी लगेगा वो डिफरेंस मेथड से हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से अच्छा लगेगा उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जो हमें सबसे छोटी संख्या के फैक्टर से लगेगा उसे सबसे छोटी संख्या के फैक्टर से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, क्या होगा इसका? उसने कहा है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक बताइए। ये एक संख्या है 4850, ये एक संख्या है 4450। मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो इन दोनों का डिफरेंस 400 आया। अब 400 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है? 400 को ये भी काटती है, 400 को ये भी काटती है, 400 को ये भी काटती है, 400 को ये भी काटती है। 400 या तो 400 इसका फैक्टर होगा या फिर 400 का कोई फैक्टर इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने 400 से डिवाइड करके देखा, ये डिवाइड ही नहीं होंगे। 400 का दूसरा फैक्टर होता है 200, 200 से भी डिवाइड नहीं होंगे। 400 का तीसरा फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है, 100 से भी ये डिवाइड नहीं होंगे। 400 का चौथा फैक्टर कितना होता है? 400 का चौथा फैक्टर 80 होता है। 80 ऑप्शन में नहीं है। 400 का अगर पांचवा फैक्टर बात करूं, 400 का अगर पांचवा फैक्टर बात करूं तो 50 हो जाएगा। अब 50 से देखूं तो 0 से 0 कट गई, 5 से ये भी कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, 5 से ये भी कट जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में 50 ही मेरी वो संख्या है जो इनको काट रही है। ये डिफरेंस मेथड से भी 50 आ गया, पर आपको इतना करना ही नहीं था, आपको देखना था बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन देखना है। आप सबसे बड़ी संख्या को देखिए। आपने कहा जी सबसे बड़ी संख्या तो 50 है, आप 50 से डायरेक्टली डिवाइड करके देखिए। जब आपने 50 से डायरेक्टली डिवाइड किया तो आपने पाया 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 से पूरा पूरा कट गया। यहां देखा 50 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, पूरा पूरा कट गया। यानी 50 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट रही है। ठीक है जी बेटा, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन विकेश कुमार आगे हैं, है ना? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आगे हैं। अभी अभी आपको बेसिक कराया जा रहा है। जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब। 4052 और 12576 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4000 सर 5 नहीं होगा बेटा। 5 क्यों होगा मुझे बताइए। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। जब इन चारों में सबसे बड़ी संख्या 50 है और 50 इनको डिवाइड भी कर रही है तो एचसीएफ 50 होगा ना। इन तीनों से भले ही क्यों ना डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करा देता हूं। बस एक क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा देता हूं। 4450 आपको दिया हुआ है, आपको 4850 को डिवाइड करना है। आपने कहा 4450 एकम 4450 हो जाएगा। यहां कितना बचने वाला है? 400 बचने वाला है। जो ये रिमाइंडर बचा उससे किसको डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है। 4450 को 10 बार काटेंगे मेरे भाई। 10 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बार काटेंगे तो 4000 हो जाएगा। 4000 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा मेरे भाई? नहीं, 11 बार काटेंगे, 10 बार नहीं 11 बार काटेंगे। 11 बार काटेंगे तो 4400 हो जाएगा। फिर यहां कितना बचेगा? 50 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उससे इसको डिवाइड करेंगे। क्या 50 अट्ठे 400 होता है? आप कहते हैं बिल्कुल होता है। जहां पूरा पूरा कट जाता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो 50 ही इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले बाई ऑप्शन सॉल्व करिए, सबसे पहले बाई ऑप्शन सॉल्व करिए, उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ना।
देखिए, दो संख्याएं आप लोगों के सामने दिख रही हैं। अगर मैं यहां देखूं तो यहां अंतर जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है। 12,576 में से 4,052 जाएगा तो लगभग लगभग 8,000 के करीब जो है वो इसका अंतर आएगा। भाई साहब 8,000 तक हम कहां तक चीजें चेक करेंगे, तो हम डिफरेंस मेथड इस क्वेश्चन में नहीं लगाने वाले हैं। मैंने कहा जो छोटी संख्या है या तो वो एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो मेरे दिमाग में आया यार, छोटी संख्या 4,052 है, छोटी संख्या 4,052 है, या तो 4,052 एचसीएफ होगी, लेकिन 4,052 ऑप्शन में नहीं है। 4,052 से तो बहुत छोटी संख्या ऑप्शन में है, इसका मतलब ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगी। हम इस छोटी संख्या के कॉन्सेप्ट को भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कितने फैक्टर निकालेंगे जब तक यहां पहुंचेंगे। यानी पहले दो मेथड जो है वो फेल हो चुके हैं। तीसरा मेथड बचता है मेरे भाई ऑप्शन। ऑप्शन मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या को चेक कर लो एक बार। आपने कहा जी 4,052 को 148 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड होता है। मैंने कहा डिवाइड कर लो भैया जी, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होगा, 4 सत्ते 28 होगा। 37, 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी 74 होता है। 74 और 26 बच जाएगा, 26 और एक 27 बचेगा, 27 बचेगा, 273 हो जाएगा। 273 हो जाएगा तो ये 9 बार कट जाएगा। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल लगे। अच्छा 273, ये तो 9 बार नहीं कट रहा है, कटेगा क्या भाई? 37 दूनी 74 हो गया, 74 और 26 बचा 27, 273 हो गया। 273 क्या कटेगा? तो आप कहेंगे जी 9 बार में तो ये ज्यादा हो रहा है। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल, ये तो ज्यादा हो रहा है, कटेगा ही नहीं। जब कट ही नहीं रहा तो 148 इसका जवाब नहीं होगा। 148 इसका जवाब नहीं होगा। फिर जब ये ही नहीं कट रहा, 148 से ये ही नहीं कट रहा, तो 148 कैसे जवाब हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब नहीं कट रहा ना, आप देखो, आप ऐसे डिवाइड करके देख लो। 4,052 को आपने 148 से डिवाइड करना है, 148 से डिवाइड करना है। तो पहले तो मेरे भाई 4 से काट लो इनको। 148 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। क्या 1,013 जो है वो 37 से डिवाइड होता है? 1,013 जो है वो 37 से डिवाइड होता है। तो 37 दूनी 74 होते हैं। 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहां 273 हो जाएगा। 37 से 273 कटता ही नहीं है, नहीं कटता तो ये कैसे जवाब हो जाएगा? चलिए भैया जी बहुत बढ़िया। अब मैंने इसके बाद देखा दूसरा सबसे बड़ा है 12। 12 तिया 36 होगा, 4 बचेगा 45 हो गया। 12 तिया 36 होगा, 9 बचेगा 92 डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। इन दोनों के बाद बचता है 9, 5 और 2 7 4 11, ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर दिए गए ऑप्शन में से 3 ऑप्शन डिवाइड नहीं कर रहे हैं इनको, तो फिर ये कैसे एचसीएफ हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना चाहते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चले जाइए। 4,052 से डिवाइड करिए किसको मेरे भाई? 12,576। 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 तिया 15 को 5 होगा, हासिल लगा 1, 3 0 0 1 हो जाएगा। अब 4 तिया 12 हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 को 5 हासिल 1, 3 0 0 1 होगा, 4 तिया 12। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब इसे 420 से 4,052 को डिवाइड करके देखिए। 9 बार कटेगा, 9 0 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। आपने कहा यहां 2 बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, यहां 9 में से 7 गया तो 2। फिर आपने 272 से डिवाइड किया किसको? 420 को डिवाइड किया। 272 एकम 272 हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा? आपने कहा 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 148 बचेगा। फिर 148 से आपने 272 को डिवाइड किया मेरे भाई, ठीक है? तो 148 से डिवाइड करेंगे, 148 से कम 148 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और यहां 2 में से 1 गया 1। फिर 124 से मेरे भाई 148 को डिवाइड करिए, 124 एकम 124 बच जाएगा। फिर नीचे 24 बच रहा होगा, फिर 24 से मेरे भाई 124 को डिवाइड करिएगा, 124 को, 24 पंजे 120 होता है। फिर 4 बचेगा,
फिर इस 4 से जब आप 24 को डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा, और जहां पूरा पूरा कट जाता है वही उसका HCF हो जाता है। मेरे भाई इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने की कि आप इसे बाई ऑप्शन मेथड जाएंगे, बाई ऑप्शन मेथड जाएंगे, बाई ऑप्शन मेथड से ही आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ लॉन्ग है, लेकिन मैंने समझाया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है ये 3 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हैं, 54, 162, 189। इनका HCF आप लोगों से पूछा है। सबसे बड़ी संख्या 27 है मेरे भाई। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, 27 से क्या ये संख्या कटती है? बिल्कुल कटती है, 27 दूनी 54 होता है। क्या 27 से ये संख्या कटती है? तो आप कहेंगे 27 छिक्का 162 होते हैं। क्या 27 से ये संख्या कटेगी? तो आप कहेंगे 27 सत्ते 189 होती है। जब तीनों संख्या 27 से कट रही हैं तो क्या मेरे भाई इसका HCF जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा? अगर तीनों संख्या 27 से कट रही हैं तो क्या इसका HCF जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए इसका HCF कितना होगा। ये 3 संख्याएं आप लोगों के सामने हैं, फटाफट मुझे HCF बताइए कि HCF कितना हो जाएगा। प्यारे दोस्त बहुत तेजी से बताइए। मैंने आपके सामने 150 दिया, 225 दिया, 375 दिया, और इनका मैं से आपसे पूछा बच्चे, गुरुजी अगर ऑप्शन में 2 संख्या दी हुई हो, बेटा 2 संख्या एक जैसी तो नहीं होंगी, उन दोनों में भी कोई बड़ा होगा ना। जब HCF की डेफिनेशन ही यह है कि सबसे बड़ी संख्या, तो जो उन दोनों में बड़ा हो और वो दी हुई संख्या को डिवाइड कर रहा हो वही HCF हो जाएगा। एक जैसी थोड़ी ना होंगी 2 संख्या। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। मैंने आपसे ये कहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपने कहा सबसे बड़ी संख्या 125 है। 125 से क्या 150 कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। दूसरे नंबर पे कौन सी है? 75 है। 75 दूनी कितने होते हैं? 150 होते हैं। 75 तिया कितने होते हैं? 225 होते हैं। 75 पंजे कितने होते हैं मेरे भाई? 375 होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ बच्चे 150 भी बता रहे। अच्छा 150 के टेबल में 150 तो ऑप्शन ही नहीं है, 150 तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है नेक्स्ट आइए, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए यहां आके हम ना उलझ जाते हैं, यहां आके हम उस मतलब संशय में फंस जाते हैं कि भाई साहब करें तो करें क्या, ऑप्शन से भी नहीं हो सकता, और कौन से मेथड से करें मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन ने कहा है ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, एक 3073 है, एक 1756 है, एक 4829 है। इनका महत्तम समापवर्तक x है। लेकिन उसने महत्तम समापवर्तक नहीं पूछा मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है जो महत्तम समापवर्तक है उसके अंकों का गुणनफल कितना होगा। जो महत्तम समापवर्तक है उसके अंकों का गुणनफल कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 15 क्यों नहीं होगा? 15 इसलिए नहीं होगा, इस बात को मैं शुरुआत में भी जोर दे के आया था। 25 हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब इसके पिताजी मौजूद हैं 75। HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। जब पापा जी मौजूद है तो बेटा जी का क्या मतलब है? जब 75 से ये डिवाइड हो रही हैं तो चाहे इनसे हो या मत हो, ये HCF नहीं होंगी, यही इसका HCF हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या छांटनी है। ऐसे तो बहुतों से डिवाइड होंगे मेरे भाई, सबको थोड़ी ना लोगे आप लोग। एक ही सवाल मतलब रंग बिरंगे तरीके से आप लोग पूछ रहे होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भाई साहब आपको थोड़ा सा उलझाने का काम करेगा। उसने ना आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, एक 3073 दी हुई है, एक 1756 दी हुई है, और एक 4829 दी हुई है। उसने कहा है इनका महत्तम समापवर्तक x है। तो बताइए उस x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। उस x के अंकों का गुणनफल कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
यहां मेरे प्यारे दोस्त, यहां मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होनी चाहिए, एडवांस लेवल की होनी चाहिए। मैंने क्या समझा यहां, मैंने एक बार को डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश की। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने एक बार डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि एक बार डिफरेंस निकाल लेता हूं। जब मैंने यहां डिफरेंस निकाला तो 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 30 में से 17 जाएगा तो 13 बचेगा। क्या यहां डिफरेंस 1317 आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, 7 यहां बच गया, यहां भी 1756 आ गया यहां डिफरेंस। हमें सबसे कम डिफरेंस पे बात करनी है। या तो सबसे कम डिफरेंस ही इसका में से होगा, या इसका कोई फैक्टर इसका में से हो जाएगा। या तो सबसे कम, या तो सबसे कम डिफरेंस ही इसका में से होगा, या इसका फैक्टर इसका में से हो जाएगा। तो मेरे भाई मैंने देखा सबसे कम डिफरेंस ये है, मैंने इससे डिवाइड करके देखा, 1317 से 3073 को डिवाइड किया। तो मेरे भाई क्या आ सकता है? क्या 3 बार जा सकता है? 1300 में 3 की गुणा करेंगे, नहीं जा सकता। क्या 2 की गुणा करेंगे, ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो 1317 तो इसका में से नहीं होगा। अच्छा, 1317 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो मेरे भाई 7 और 1 8, 3 11 और 1 12, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 चौक 12 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा, 439 से 1317 डिवाइड होता है। पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से ये डिवाइड नहीं होता है। मैंने इसे 3 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 439 आ रहा है, यानी 439 भी इसका एक फैक्टर है। जब मैंने 439 से इसको डिवाइड किया तो ये लगभग लगभग 7 बार कट रहा है, 4 सत्ते 28 इसके करीब पहुंच रहा है। तो 7 की गुणा करके देख लो, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 21 6 27 को 7 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30। क्या पूरा पूरा 7 बार कट रहा है? जी हाँ। 439 से जब इसे देखा तो 4 चौक 16 लगभग लगभग 4 बार कट रहा है, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15 को 5 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर आपने 439 से इसे देखा, लगभग लगभग 12 बार कट रहा है, 12 बार कट रहा है। तो आपने देखा 11 बार देख लो, क्योंकि 12 9 पीछे तभी आएगा जब 11 की गुणा करोगे। 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 तिया 33 और 9 42 को 2 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, पूरा पूरा कट रहा है। यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 439 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको अप्रोच बढ़ानी होगी, इसके लिए थोड़ी सी आपको अप्रोच बढ़ानी होगी कि मैं से कितनी जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एचसीएफ कितना होगा तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ 439 हो जाएगा। लेकिन उसने एचसीएफ पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है एचसीएफ के अंकों का योग, अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो सबकी गुणा कर दो, 9 तिया 27 चौका 108 होगा, 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा, 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है मेरे भाई? क्या ये बात समझ में आई? बोलिएगा। फटाफट बताइए भाई, क्या ये बात समझ में आई? एक और इसका मेथड होता है मेरे भाई, एक और इसका मेथड होता है, थोड़ा सा और सुनिएगा। एक और मेथड पे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं यहां देखूं, ये तो हो गया इसका डिफरेंस मेथड। अब इसका एक होता है सबसे आसान तरीका, जो होता है थोड़ा सा लेंदी तो होता है। हाँ, आपको कैसे पता चला 439 कट जाएंगे सर? वही तो मैंने सिखाया कि मुझे कैसे पता चला। देखो मैं बताता हूं कैसे मुझे पता चला। अभी मैं आऊंगा इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ भी आऊंगा। मेरे सामने 3 संख्याएं दी हुई हैं, मुझे एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन का मेरे पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन मेरे पास जो है नहीं। तो मुझे जो है वो इसका एचसीएफ निकालना होगा किसी भी तरीके से। मैंने इन दोनों पदों का डिफरेंस देखा तो 1317 आया। मैंने इन दोनों पदों का डिफरेंस देखा तो वो ज्यादा आ रहा था, ज्यादा वाले से मुझे मतलब होता नहीं। 1317 से ये देखा तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, 1317 दूनी 2600 कुछ बैठेगा, ये 3073 है, डिवाइड नहीं होगा। 1317 के फैक्टर निकालिए,
फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, आप इसे 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड ही नहीं होगा। फिर आपने इसे 3 से डिवाइड किया तो ये 439 बार कट गया, यानी 439 भी 1317 का फैक्टर है। मैंने 439 से इसे डिवाइड करके देखा, लगभग लगभग 7 बार जा रहा है, 4 सत्ते 28, लगभग लगभग करीब पहुंच गया। जब मैंने इसमें 7 की गुणा करके देखी तो यही आ रहा था, यानी 439 से डिवाइड हो गया। इसे डिवाइड करके देखा, लगभग लगभग 4 बार जा रहा है, 4 की गुणा करके देखी ये आ गया, तो ये भी इससे डिवाइड हो गया। इसे डिवाइड किया, 11 की गुणा करी, ये भी डिवाइड हो गया, यानी 439 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। जब 439 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, और इसके अंकों का गुणनफल आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछा गया है। इसके अंकों का गुणनफल आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस पे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं इसका एक बेसिक तरीका बताता हूं। आप 1756 सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, फटाफट डिवाइड करिए जितनी जल्दी कर सकते हैं। आपने कहा जी 1756 एकम 1756 हो जाएंगे। यहां से देखा 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, यहां से 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1317 आ जाएगा। अब इस 1317 से डिवाइड करिए किसको, 1756। 1317 एकम 1317 हो जाएगा। आपने यहां निकाला, 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 17 में से 13 गया 439। फिर 439 से 1317 को डिवाइड किया तो ये मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 439 हो चुका है तो 439 का 4829 के साथ निकाल दो, 439 का 4829 के साथ निकाल दो। जब आप देखोगे तो ये 11 बार पूरा पूरा कटेगा। 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 तिया 33 9 42 को 2 हासिल 4, 11 चौक 44 4 48, यानी 439 से ये पूरा पूरा कट रहा है। 439 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर 439 एचसीएफ हो जाएगा तो मेरे भाई इसके अंकों का गुणनफल आपसे पूछा है, 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हेडर में तो नंबर सिस्टम लिखा है, लिखा रहने दो भाई, मेरा ध्यान नहीं गया तो आपका क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट मेथड है, लेकिन ये कभी कभी लेंदी हो जाता है, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना ही सिखा सकता था, इस पे प्रैक्टिस आप लोगों की चाहिए होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस मेथड पे प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को एनालाइज करिएगा, रिजल्ट आप लोग शानदार इसमें दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई, बताइए फटाफट बताइए मेरे भाई। अभी हम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक, मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। आपने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, या तो 10 ही इसका मैसे हो जाएगा, लेकिन 10 इसका मैसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों संख्या डिवाइड नहीं होंगी। तो 10 का दूसरा फैक्टर होता है 5। फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर दो अगर हो रहा है तो, नहीं होता तो 3 से करते, नहीं होता तो 4 से, नहीं होता तो 5 से। तो मेरे भाई जब मैंने देखा कि 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब वो कहना क्या चाह रहा है, 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक को 55 गुणा 5, 55 गुणा 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको, 5 को मेरे भाई। उसने ये कहा है कि 45 और 55 के फैक्ट, 45 और 55 के एचसीएफ को, जब आपने 45 और 55 का एचसीएफ देखा, जब 45 और 55 का एचसीएफ देखा तो वो 5 आया। इस 5 को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इनके एचसीएफ को 55 गुणा 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपसे एम का मान पूछा है।
मेरे भाई ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 5×5 = 25 को 5 हासिल 2, 5×5 = 25 और 2 27 हो जाएगा। 275 में से 5 जाएंगे, माइनस का 270 बचेगा। ये मेरे भाई 45 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। जब आप 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे 30 बार, 9 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 6 बार, आंसर कितना आएगा? -6 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? -6 आ जाएगा। 108 कैसे आया बेटा? गुणा कर दो ना। 439 में अंक कौन कौन से हैं? 439। इन सबकी गुणा करोगे, इन सबकी गुणा करोगे तो मेरे भाई वो 108 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? -6। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है 156 और 96 का में से, 156 और 96 का में से। सबसे पहली बात है कि हम में से निकालेंगे कैसे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां डिफरेंस कितने का आएगा? यहां डिफरेंस 60 का आ जाएगा। आ जाएगा क्या? हाँ। क्या 60 से ये संख्या डिवाइड होंगी? नहीं होंगी। 60 का दूसरा फैक्टर 2 से डिवाइड करा, 30 आया। 30 से ये संख्या डिवाइड होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। 60 का तीसरा फैक्टर जो है वो 20 आएगा। 20 से ये संख्या डिवाइड होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। 60 का तीसरा फैक्टर 4 से डिवाइड करके देखा, 15 आया। 15 से ये संख्या डिवाइड होंगी? नहीं होंगी। 60 का चौथा फैक्टर 5 से डिवाइड करके देखा, 12 आया। 12 से डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, तो इसका में से कितना आ जाएगा? में से जो है वो 12 आ जाएगा। में से जो है वो मेरे भाई 12 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, तो आप कह देंगे 12। मैंने कैसे निकाला है? दोनों का डिफरेंस निकाला। या तो डिफरेंस ही में से होगा, या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर में से होगा। डिफरेंस में से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 60 से ये दोनों संख्या नहीं कटती हैं। फिर मैंने इसका दूसरा फैक्टर देखा, 2 से डिवाइड करा, दूसरा फैक्टर 30 आ गया। 30 से भी ये दोनों संख्या नहीं कटती। इसका तीसरा फैक्टर निकाला, 3 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। 20 से भी ये दोनों संख्या नहीं कटती। इसका चौथा फैक्टर निकाला, 15 आ गया। 15 से भी ये नहीं कटती। इसका पांचवा फैक्टर निकाला, 5 से डिवाइड करके 12 आ गया। 12 से भी ये दोनों संख्या कटती हैं, तो 12 ही इसका में से हो जाएगा। 12 ही इसका में से हो जाएगा। बेटा फैक्टर सोचना नहीं है, फैक्टर तो निकालने हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करिए, वो उसका अगला फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप 4 से चेक करिए, फिर आप 5 से चेक करिए। जहां डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद जो आ रहा है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है जी, तो बताइए 12 आ गया। महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा जाता है 156 गुणा 12, 156 गुणा 12 प्लस 96 ए के रूप में। किसको लिखा जाता है? इसके फैक्टर को लिखा जाता है, 12 को लिखा जाता है। मेरे भाई यहां से आप क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो आसान भी बना सकते हैं। दोनों जगह से 12 कॉमन ले दीजिए। यहां क्या बचेगा? 156 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 12 कॉमन ले दिया, 8 बचेगा। और इधर क्या है? 12 है। मेरे भाई 12 से 12 कट जाएगा, 1 बचेगा। बचेगा क्या? अब 156 प्लस है, इधर आके 156 माइनस हो जाएगा, 156 माइनस हो जाएगा। 8 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -155/8। 8 एकम 8 होगा, 7 बचेगा। 8 नाम 72 होगा, 3 बचेगा। 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, माइनस का 19.375। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, उसने कहा है जो इनका एचसीएफ निकल के आएगा उसे इस रूप में आपको लिखना है, यानी इसके बराबर आप लोगों को लिख देना है। वही काम हमने पिछले क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा देखो मैं बताता हूं बहुत बेसिक से। 60 आपके सामने संख्या आई थी। अगर मैं कहूं इसका पहला फैक्टर 60 ही है। 2 से डिवाइड होता है क्या? 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर इसका 30 आ गया।
3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 से डिवाइड किया, तीसरा फैक्टर इसका 20 आ गया। 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 4 से डिवाइड किया 15, इसका चौथा फैक्टर आ गया। 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 12 इसका पांचवा फैक्टर आ गया। 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 10 इसका, 6 से डिवाइड किया 10 इसका अगला फैक्टर आ गया। 7 से होता है नहीं, 8 से होता है नहीं, 9 से होता है नहीं, 10 से होता है कितनी बार, 6 बार कटेगा। 11 से होगा नहीं, 12 से होगा 5 बार, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17, 20 से होगा 3 बार, फिर 30 से होगा 2 बार, और फिर 60 से होगा 1 बार। यही इसके सारे फैक्टर्स हैं, यही इसके सारे फैक्टर्स हैं मेरे भाई। ठीक है, बताइए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इसमें कॉमन क्यों लिया बेटा? मत लो कॉमन, कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिया था। आप इनकी गुणा करो, प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। घटा दो उसे, 96 से डिवाइड कर दो, तब भी 12 से काटोगे दोनों के। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए मेरे भाई। यहां समझिए, उसने कहा है 3 संख्याएं आपके सामने हैं, एक 108 है, एक 72 है, और एक 5a है। अगर इनका HCF निकालते हैं तो इनका HCF जो है वो a आता है, HCF जो है वो a आता है। तो आप मुझे बताइए 108, 72 और a का एलसीएम कितना आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोगों को लगाना पड़ेगा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा जी मैं एक ही जगह 1 रख रहा हूं, ऐसे ही आपके दिमाग में एक ही जगह 1 रख रहा हूं। आपने कहा 108, 72 और 5 आ गया। अगर इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या पूछूं तो आप कहेंगे ऐसी कोई दुनिया में संख्या नहीं बनी एक के अलावा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्या कोई संख्या होगी? आपने कहा नहीं होगी। तो इसका HCF जो है वो 1 ही आ जाएगा, यानी एक ही वैल्यू 1 रखने से HCF 1 ही आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो आपने कहा जी हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उसने आपसे पूछा है 108, 72 और 1, इसका एलसीएम क्या हो सकता है? इसका एलसीएम क्या हो सकता है? तो एक 72 और 108 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, क्या 108 जो है वो 72 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या 216 72 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 108 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 1 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो ये जो है ये इसका एलसीएम हो सकता है, ये इसका एलसीएम हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये इसका एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त हो सकता है। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पावर फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। पावर के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं मेरे भाई। अभी तक मैंने क्या समझाया मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं थोड़ा सा आपके लिए काम दे देता हूं, उस काम को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और मेरे प्यारे भाई अगर आप ना सच में जो मैं बता रहा हूं अगर वैसा करते चलेंगे तो सम्मान समारोह में सबसे आगे जो खड़े होंगे वो आप लोग खड़े होंगे। सम्मान समारोह में सबसे पहले सिलेक्शन लेके जो आ रहे होंगे वो आप लोग आ रहे होंगे। खुशी का ठिकाना जो नहीं होगा वो आप लोगों का नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बस अभी हो सकता है कि ये चीजें आपको थोड़ा सा बोरिंग फील कराएं, ये चीजें आप लोगों को ऐसा फील कराएं कि यार कितना मुश्किल है चीजें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप यकीन मानिएगा, आप यकीन मानिएगा कि आप अगर अभी से बहुत बेहतर चीजें करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त समझ लेना कि आप सब कुछ जीतने वाले हैं, सब कुछ जीतने वाले हैं। समझ नहीं आया सर? ऐसी है बेटा, मैं बता देता हूं, आपका जो मन करे वो वैल्यू रख लीजिए। बस ऐसी वैल्यू रखना जैसे आप एक ही वैल्यू 2 रखते हो। आपने यहां 2 रख दिया तो 108, 72 और 10 का HCF कितना आएगा? 108, 72 और 5 दूनी 10 का HCF जो है वो 2 ही आएगा, क्योंकि मेरे भाई 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। यानी यहां 2 रखने से HCF 2 आ रहा है तो 2 रखने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं 108 का, 72 का, और एक ही वैल्यू हमने 2 मानी है, इसका एलसीएम वो पूछना चाह रहा है। तो अब भी एलसीएम 216 ही आएगा, अब भी एलसीएम 216 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको एलसीएम निकालना बता चुका हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं। मैं आपको आज एचसीएफ निकालना बता चुका हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं। अब मैं आप लोगों से यह कहूं कि एचसीएफ को थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा।
थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी एचसीएफ पे इतनी अच्छे से मेहनत करिएगा आज कि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। जितना जल्दी आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाओगे प्यारे दोस्त, उतना ही बेहतर रिजल्ट देते चले जाओगे, उतने ही जल्दी क्वेश्चन करते चले जाओगे। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो कल शुरू करने वाले हैं वो पावर्स फॉर्म ऑफ एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं। अब मैं पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को कहीं नहीं बताऊंगा कि मैंने एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला है। ये बताऊंगा कि हाँ ये मेथड लगा दिया है, आप उसके बारे में डिटेल जानने की अब कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने 2 क्लास में एलसीएम एचसीएफ निकालना ही आप लोगों को सिखाया है बच्चे। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का दिन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप एलसीएम एचसीएफ पे थोड़ी सी मेहनत करिए। जो भी किताब आपके सामने है, बड़े से बड़ी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वो आप लोग निकालना आज सीखिए थोड़ा सा और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और हाँ डिजिटल सम की क्लास से जरूर जुड़िएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, टाटा, बाय बाय।